Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to study about the patient selection for contact lenses. Last chapter में हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको कॉन्टैक्ट लेंसेज हम जो है लगा सकते हैं और वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं क्या वो पेशेंट उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। अगर वो पेशेंट उन कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो इससे पेशेंट को भी तकलीफ़ होगी और आपकी भी जो चेयर टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। उसी पेशेंट पे आपको बार बार काम करना पड़ेगा और अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, तो आपका और उस पेशेंट का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा और पेशेंट के लिए वो बेनिफिशियल भी नहीं होंगे। तो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि होने ज़रूरी हैं किसी पेशेंट में फॉर दी कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग। अगर आप किसी पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो पेशेंट जो है थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो, उसको थोड़ा तो जो नॉलेज है वो उसके पास हो, वो इतना इंटेलिजेंट हो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की केयर कर सके। अगर बिल्कुल वो एजुकेटेड नहीं है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज की केयर करेगा या फिर उनको अप्रोप्रिएटली यूज़ करेगा। दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए उसमें इतनी मोटिवेशन हो कि वो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट और जो प्रॉपर टाइमिंग है उसको और जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जा रही हैं वो उसको फॉलो कर सके। अगर आप एक पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो देखें कि क्या वो मोटिवेटेड है, क्या वो उसको टाइम पे इंसर्ट रिमूव कर पाएगा, उसकी केयर टेकिंग जो है आफ्टर केयर वगैरह वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, हैंडल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, अगर मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने पड़ जाएं तो मुझे उसके साथ बहुत डिफ़िकल्टी होगी। सुबह उठो, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाओ, फिर उसको प्रॉपर डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रिमूव करो और फिर उसको डिसइंफेक्ट करो, और रोज़ की ये रूटीन जो है बंदे को तंग करके रख देती है। तो ऐसे पेशेंट्स होने चाहिए। मेरी एक फेलो है जिसको शौक भी हो, मोटिवेशन भी हो और वो सबको फॉलो कर सके, तो ऐसे पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है हम लोग फिट करेंगे, ठीक है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और टाइम टाइम पे वो सब कुछ फॉलो कर पा रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल आई एग्जामिनेशन। कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने से पहले किसी भी पेशेंट को आप उसकी एग्जामिनेशन कर लें आइज़ की कि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद कहीं वाटर लॉगिंग यानी कि वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है लेंस में वो तो नहीं हो रही है। वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर हाइड्रोजन लेंसेज में होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन हाइड्रोजन लेंसेज। तो फिर उसमें क्या होगा कि लेंस बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, ब्लरी विजन वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स जो हैं पेशेंट को फेस करनी पड़ेंगी। और पेशेंट को पता कैसे चलेगा, अगर पेशेंट ने वो लेंस लगा लिया उसमें वाटर लॉगिंग हो रही है तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, थिकनिंग फील होगी लेंस की, ब्लरी विजन वगैरह होगी। तो अगर वाटर लॉगिंग है या इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो ऐसे पेशेंट को आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं प्रिस्क्राइब करने चाहिए। फिर इसके अलावा सारी एग्जामिनेशन करने के बाद तमाम मेडिकल इंडिकेशंस, कोई भी अगर मेडिकल इंडिकेशन मौजूद नहीं है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई डिज़ीज़ या कुछ भी नहीं है पेशेंट को, तो अब आ जाता है मेजर फैक्टर एज का कि क्या बंदा जो है उसकी एज इतनी है कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज मैनेज कर सके। ओल्ड पेशेंट और चिल्ड्रन में हम कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते कॉन्टैक्ट लेंसेज को, और उनकी हाइजीनिक कंडीशंस भी इतनी वो नहीं होती अच्छी। खेलते हैं, कूदते हैं मिट्टी में, गंद बला यहाँ वहाँ आगे पीछे, तो वही हाथ ना वॉश किए ना कुछ, कभी आइज़ में डाल रहे होते हैं, कभी कहाँ इंसर्शन रिमूविंग वगैरह भी डिफ़िकल्ट होती है। लाइक वाइज फॉर द ओल्ड पीपल, ओके। तो हम चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल में रिकमेंड नहीं करते कॉन्टैक्ट लेंसेज। पर्सनल हाइजीन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्टैक्ट लेंसेज के केसेस में, कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखें और कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो डिसइंफेक्शन है, सोल्यूशन यूज़ है, इंसर्शन, रिमूविंग, मैनेजिंग वगैरह जो है, हैंडलिंग वगैरह वो अच्छे तरीके से करें, हाथ धो के लेंस लगाएं और जो जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको फॉलो करें।
पेशेंट की सिलेक्शन में जो बाकी फैक्टर्स है वो कुछ इस तरह से है कि इकोनॉमिक फैक्टर आप देखें कि पेशेंट क्या कैपेबल है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कॉन्टैक्ट लेंसेज। यानी कि आजकल तो कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो प्राइस है वो कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए कि वो उसको क्या कर सकें, अफोर्ड ही ना कर पाएँ। फिर इसके अलावा लिविंग कंडीशंस में हम देखते हैं कि कहीं जिन लोगों को हम कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रोवाइड करें, कहीं वो रिमोट एरियाज़ में तो नहीं रह रहे, कहीं दूर दराज इलाकों में तो नहीं रह रहे जहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंसेज के सॉल्यूशंस ही अवेलेबल ना हों, तो ऐसे लोगों को भी हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देने चाहिए। मेंटली रिटार्डेड पेशेंट्स को भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली रिटार्डेड है, वो किस तरह से मैनेज करेंगे, कॉन्टैक्ट लेंसेज को किस तरह से हैंडल करेंगे। वुमेन वर्सेस मैन अगर देखा जाए तो औरतें ज़्यादा शौकीन होती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की, फ़ैशन के लिए भी लगाती हैं और उनको बहुत शौक़ होता है कलरफुल लेंसेज का, तो वुमेन को ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करने में या फिट करने में। विजुअल एक्विटी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द फिटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज और फॉर द पेशेंट सेलेक्शन। आपने सबसे पहले विजुअल एक्विटी चेक करनी है पेशेंट की विद और विदाउट ग्लासेस। अगर विदाउट ग्लासेस उनकी विजन बेटर है फिर तो उनको ज़रूरत ही नहीं है कॉन्टैक्ट लेंसेज की, लेकिन अगर उनकी विजन बहुत ज़्यादा लो है फिर भी उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात तो सीधे सीधे समझ आ जाती है कि अगर विज़न अच्छी है तो फिर नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर विज़न बहुत लो है तो फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों नहीं दे रहे, लाइक वेरी लो विज़न पेशेंट में कॉन्टैक्ट लेंसेज क्यों नहीं दे रहे, वो इस वजह से हम नहीं देते क्योंकि ये जनरली नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज ड्यू टू सिवरल रीज़न। बहुत डिफरेंट सिवरल रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये बेस्ट चॉइस नहीं है कॉन्टैक्ट लेंसेज लो विजन के पेशेंट्स में, क्योंकि इससे हमारे पास जो विजुअल बेनिफिट्स हैं वो बहुत लिमिटेड मिलते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट लो विजन के पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट लेंसेज से, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो प्राइमरीली रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो जिसकी वेरी लो विजन जो है वो ड्यू टू अदर कंडीशंस लाइक एडवांस रेटिनल डिजीज़ेज़ और ऑप्टिक नर्व डैमेज की वजह से है, तो हम ऐसे लोगों में जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि दीज लेंसेज में नॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव देयर साइट, इस वजह से हम ऐसे पेशेंट्स में कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देते। लाइक मैं वेरी लो विजन जिनकी विजन जो है बहुत कम है ऐसे पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। उनको हैंडलिंग डिफ़िकल्टीज भी होंगी, लाइक उनकी विजन कम है जिसकी वजह से लेंस को इंसर्ट करना, रिमूव करना, कॉन्टैक्ट लेंसेज की क्लीनिंग करवाना जो है वो इतना ज़्यादा ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे सही से, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उनकी ठीक नहीं होगी, और वेरी लो विजन के जो पेशेंट हैं उनको फिर इन टास्क के साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो रिस्क है मिस हैंडलिंग का और लेंस के गिरने का वो जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम और रीज़न्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है कि जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो भी ऐसे पेशेंट्स में इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर लेंस हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है ना, क्रूशल है आई इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर कोई है जिसकी विजन बहुत लो है तो वो जो डैमेज है लेंस का, डिब्रीज वगैरह हैं, उसको इंस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा एडिक्वेटली, तो वो ज़्यादा जो है वो प्रोन हो जाएगा कॉम्प्लिकेशंस के लिए, लाइक इन्फेक्शंस, कॉर्नियल अल्सर्स एक्सेट्रा। ओके, फिर अगर हम बात करें कि जो ऐसे वेरी लो विजन के पेशेंट्स होंगे तो उसमें अल्टरनेट विजन एड्स जो हैं वो मे बी बेटर हों, लाइक ऐसे इंडिविजुअल्स को आप लो विजन एड्स प्रिस्क्राइब कर लें, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोप, लेंसेज और इलेक्ट्रॉनिक विजुअल इन्हांसमेंट डिवाइसेस, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे दैन द स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। इसके अलावा कोई अंडरलाइंग आई कंडीशन हो, लाइक केराटोकोनस के पेशेंट हों, केराटोकोनस की वजह से उनकी विजन बहुत ज़्यादा कम हुई हुई हो, तो ऐसे लोगों में कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयरिंग जो है अनकम्फर्टेबल होती है और अनसेफ होती है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें स्क्लीरल और हाइब्रिड लेंसेज जो हैं वो एक ऑप्शन हो सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज फिटिंग और केयर वगैरह चाहिए होती है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वेरी लो विजन के पेशेंट्स में हम क्यों
नहीं देते कॉन्टैक्ट लेंसेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि आई पैरामीटर्स। पेशेंट सिलेक्शन के लिए जो आई पैरामीटर्स है वो चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक केराटोमेट्री करनी होगी सबसे पहले आपको, और डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी होंगी। अगर केराटोमेट्री और डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास कॉर्नियल डायमीटर बहुत लार्ज आ जाता है, या कि जो है वो बहुत स्टीप आ जाता है या बहुत फ्लैट आ जाता है, और पल्पेब्रल फिशर भी बहुत ज़्यादा वाइड हो किसी बंदे का, तो फिर ये इंडिकेट करता है कि आपको ऐसे लोगों को ऐसे पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं देने चाहिए। केराटोमेट्री एज वी ऑल नो दैट कॉर्नियल कर्वेचर मेजर करने को बोलते हैं। स्पेसिफिकली एंटीरियर सरफेस का जो कॉर्नियल कर्वेचर है वो कॉर्निया का जो एंटीरियर सरफेस है उसका कर्वेचर मेजर करने को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है केराटोमेट्री में कि कॉर्नियल की कर्वेचर भी शेप यानी कि सामने आ जाती है, और जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो भी आ जाती है, डिटरमाइन कर लेते हैं। और मेजर कैसे करते हैं केराटोमेट्री, करते कैसे हैं, केराटोमीटर जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए से करते हैं, उसको ऑफ्थल्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें फिर वो अपना प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन जो कॉर्निया से आती है लाइट की, उसको एनालाइज करके वो सारी रीडिंग्स जो हैं K1 K2 वगैरह ले लेते हैं। उससे पता चलता है कि कॉर्निया स्टीप है या फ्लैट है या क्या सिस्टम है। ये स्टीप फ्लैट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किसको बोलते हैं। इसके अलावा इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बिकॉज एज़ वी आल नो दैट कि रमज़ान स्टार्ट हो गया। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको इस महीने में बहुत सारी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक की जो नेमतें और बरकतें हैं सब पे नाजिल हों, और बहुत खुशी से ये मन जो है गुज़र जाए। चलें, सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।